राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बैसाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाने वाली श्री नरसिंह जयंती के बारे में। कहा जाता है कि बैसाख मास शुक्ल पक्ष को ही भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और खंभा फाड़ करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस दिन से नरसिंह जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं बैसाख मास शुक्ल पक्ष में यह त्योहार कब मनाया जाएगा। नरसिंह जयंती मनाई जाएगी 21 मई 2024 दिन मंगलवार को। इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। सारा दिन शाम को चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। शाम को 5:41 पर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इस दिन सूर्यास्त व्यापिनी चतुर्दशी में श्री नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। आइए सुनते हैं नरसिंह चतुर्दशी व्रत कथा को। इस दिन ओमकारेश्वर यात्रा तथा दर्शन भी आरंभ होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था जो कि महान प्रतापी राजा था, जिसके प्रताप के भय से देवता लोग भी कांपते थे। एक बार सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करी और उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम लोगों की रक्षा करें। यह राक्षस हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, अब वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा। सारे देवता लोग अपने लोक को निश्चिंत होकर चले गए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका कि नाम प्रहलाद था। वह प्रहलाद हरि भक्त था। भगवान श्री हरि विष्णु की दिन रात नाम लेता रहता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से हमेशा ये कहता था कि कोई विष्णु नहीं है। तुम देखो, सारे देवता लोग मुझसे ही कांपते हैं, मुझसे डरते हैं, और मैं ही इस पृथ्वी लोक का देवता हूँ। मेरा ही भजन किया करो। तब वह प्रहलाद अपने पिता को समझाता कि हे पिताजी, यह पृथ्वी लोक भगवान श्री हरि विष्णु ने ही बनाया है। जो कोई भी इस पृथ्वी लोक पर आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि मैं न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न शाम मरूंगा, न स्त्री से मरूंगा, न ही पुरुष से मरूंगा, न मैं जानवर से मरूंगा, न ही मैं मनुष्य से मरूंगा। इस तरीके से अब मैं अमर हो गया हूँ। किंतु इन सब बातों का भक्त प्रहलाद पर कोई भी असर नहीं होता था। वह सीताराम सीताराम जपता ही रहता था और अपने पिता को भी समझाता था कि हे पिता, गर्व न करें, कृपया करके नम्रता पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। यह देख करके उसका पिता बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बहुत सारे प्रयास करता है कि मेरा यह पुत्र किसी तरीके से मर जाए। उसको मारने के लिए सैनिकों को आदेश देता है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दो। सैनिक लोग पर्वत से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन वह प्रहलाद सीताराम सीताराम जपता रहता है, जिस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु उसे आकर बचा लेते हैं। इसी तरीके से पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करी, वहां पर भी श्री हरि विष्णु ने आकर के बचा लिया अपने भक्त प्रहलाद को। उसके बाद में सर्प से डसवाने की कोशिश करी, वहां पर भी भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के अपने भक्त की रक्षा करी। हर तरीके से जब हिरण्यकश्यप हार जाता है तो वह एक दिन अपने पुत्र के पास, प्रहलाद के पास आता है और कहता है कि अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा यह भगवान कहाँ रहता है, यह विष्णु कहाँ रहता है, इसका निवास स्थान कहाँ पर है, मुझे भी तो बतलाओ। तब प्रहलाद कहते हैं, हे पिताजी, मेरे भगवान, मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु समस्त जगत में रहते हैं, हर कण में रहते हैं, हर स्थान पर रहते हैं। तब हिरण्यकश्यप कहता है, अच्छा तो ये बताओ कि इस महल में कहाँ पर है तुम्हारे प्रभु। यह सुनकर के वह छोटा प्रहलाद कहता है, पिताजी, मेरे तो प्रभु इस धरती पर भी हैं,
इस दीवालों पर भी हैं और इस खंभे में भी हैं। जब सुनता है हिरण्यकश्यप कि खंभे में है तो कहता है ठीक है, बुलाओ बुलाओ तुम अपने श्री हरि विष्णु को, आज मैं देखता हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे श्री हरि विष्णु को मार डालूंगा। तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं ईश्वर हूँ, हरि विष्णु नहीं है। प्रहलाद कहता है कि ठीक है, मैं बुलाता हूँ। प्रहलाद ने आर्तनाद करके भगवान श्री विष्णु को याद किया कि हे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करें, उसके विश्वास की रक्षा करें। तब खंभे को फाड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप में, आधा ऊपर का जो सिर है वह सिंह के रूप में और जो आधा शरीर है नीचे का वह मनुष्य रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं। इस रूप को देखकर हिरण्यकश्यप थरथर कांपने लगता है और वह सोचने लगता है थोड़ी देर के लिए कि मैं किसे देख रहा हूँ, यह कौन है? न यह मनुष्य है न यह जानवर है। और उस समय न दिन था न रात था, शाम का समय था। नरसिंह भगवान ने अपने जांघ के ऊपर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया और अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ दिया और इस तरह से उस हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु साक्षात ईश्वर के हाथों से होती है और उसका जो पुत्र होता है प्रहलाद, वह श्री हरि विष्णु का भक्त होता है। इस कारण से वह शिवलोक को जाता है, विष्णु धाम को जाता है। जब वह विष्णु धाम को जाने लगता है तब हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु याद दिलाते हैं हिरण्यकश्यप को कि देखो, न तो मैं मनुष्य हूँ न मैं जानवर हूँ, न यह पृथ्वी लोक है न यह आकाश लोक है। मैंने तुमको अपने जांघ पर लिटाया है और न सुबह का समय है, रात का समय है, शाम का समय है और मृत्यु तो निश्चित है। इस पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम्हारा यह जो पुत्र है, इसने जो मेरा नाम जपा है, उस पुण्य का फल भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिसके कारण तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। जाओ, तुम विष्णु भगवान के लोक को जाओ और वहां जाकर के तुम निवास करो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र एक विष्णु भक्त पुत्र है। ऐसा आशीर्वाद देते हैं उस हिरण्यकश्यप को। वह तिथि था चतुर्दशी तिथि, महीना था वैशाख शुक्ल पक्ष, इसीलिए वैशाख मास को बहुत अधिक पुण्यदायिनी महीना माना जाता है। इस दिन नरसिंह अवतार लिए थे भगवान श्री हरि विष्णु। आपके भगवान नरसिंह देव की जय हो। आपके घर के आसपास या कहीं भी नरसिंह मंदिर हो, नरसिंह भगवान का मंदिर हो, तो इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा अवश्य ही करें। भगवान को फूल जल से अभिषेक करें, धूप दीप दिखाएं और ऋतु फल चढ़ाएं। यदि ये शक्ति हो, आप रह सकें, तो इस दिन व्रत को भी धारण करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा और यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।